हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे पायरिया के बारे में कि पायरिया क्या होता है और इसके क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पायरिया क्या होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं, जिसको देख करके हम ये जान सकते हैं कि हमारे मुंह में पायरिया हो रहा है। तो पायरिया एक पेरियोडोंटल डिजीज़ है, मतलब वो मसूड़ों की एक बीमारी है जिसके काफ़ी सारे लक्षण होते हैं। और इसका मेन कारण जो है वो है दांतों में ठीक से सफाई ना रहना। जो लोग मुंह की अपने सफाई नहीं रखते हैं, उनमें खाना फंसा रहता है दांतों के बीच में, तो उनमें जो है जो मसूड़े हैं उनके दांतों के वो कमज़ोर हो जाते हैं और मसूड़ों में रेडनेस आ जाती है, मतलब मसूड़े लाल हो जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है और किसी किसी को मसूड़ों से खून भी आता है। इसके साथ साथ जब ये दिक्कत और बढ़ती है तो मसूड़ों से दुर्गंध आने लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बैड ब्रेथ हो रही है या हेलिटोसिस हो रही है। और जब ज़्यादा और दिक्कत बढ़ती है तो वहाँ पे मवाद या पस बनने लगता है और मसूड़ों में से मवाद आने लगता है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको हो रही है तो आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए और वो उसको देख करके चेक करके बताएंगे कि आपको पायरिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसका वो एक्सरे ले सकते हैं और एक्सरे लेने में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे बोन लॉस है कि नहीं है, मतलब मसूड़े के नीचे जो हड्डी है क्या वो भी गलना शुरू हो गई है, जो कि एडवांस केसेस में होने लगती है। तो अब हम लोग ये बात करते हैं कि पायरिया किन कारणों की वजह से होता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि पायरिया होने का सबसे मेन कारण है दांतों में गंदगी जमा रहना, बट इसके अलावा भी कुछ और कारण होते हैं जिनकी वजह से पायरिया हो जाता है, जिसमें कि प्रमुख कारणों में से एक कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जिसको कि शुगर की बीमारी बोलते हैं, उसमें आपके खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मसूड़े बहुत डैमेज होते हैं और मसूड़ों में सूजन या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में जो है पायरिया अक्सर देखा गया है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान भी फीमेल्स को पायरिया की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से मसूड़ों में ये पायरिया की प्रॉब्लम आने लगती है, जो कि प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद या मतलब डिलीवरी होने के बाद अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी दवाएँ होती हैं जैसे कि हाइपरटेंशन की दवाएँ होती हैं, जिसकी वजह से मसूड़ों में सूजन या ब्लीडिंग होने लगती है, वो भी एक कारण है। कुछ लोगों में विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी मसूड़ों में पायरिया की शिकायत होती है, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से उनको पायरिया जैसी दिक्कत होने लगती है। बच्चों में भी पायरिया की शिकायत होती है। बच्चों में ये देखा गया है कि जिन बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं उसमें वो ठीक से दांतों की सफाई नहीं रख पाते हैं, क्योंकि जब वो ब्रश करते हैं तो सिर्फ जो सामने दांत है वो साफ होते हैं, जो दांत पीछे की ओर दबे हुए हैं उन पे ब्रश पहुंच नहीं पाता है और वहाँ पे गंदगी जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे कुछ बच्चों में भी पायरिया की शिकायत पाई जाती है। इसके अलावा यदि आपके चोट लगी है, मुंह में कहीं ट्रॉमा हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है और आपका जबड़ा ठीक से बंद नहीं हो रहा है या दांत आगे पीछे बैठ रहे हैं, तो भी जो है मसूड़ों की सफाई ठीक से नहीं हो पाती है और पायरिया की शिकायत हो जाती है। तो अब अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस पायरिया नाम की बीमारी का क्या इलाज है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख के पूछ सकते हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।